हाँ नीच हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सांस लेता हूँ, तेरे जैसे हाथ पाँव है, तेरे जैसे मेरा शरीर है, मैं भी ऐसी हूँ, कहाँ नीच हूँ। तो आप जागरूक हो, आप उसकी बात में नहीं दबोगे, आप सम्मान से जियोगे, स्वाभिमान से जियोगे। आपने माना नहीं है, मान लेना ही दुख का कारण है। अगर कोई आपसे कहे कि तुम तो ये जाति वाले, जाति जानवरों की होती है, मैं इंसान हूँ। इंसान की टट्टी से पता कर सकते हैं साड़ी जमा कर देने के बाद कौन बामन की कौन किसकी है, बता सकता है कोई? नहीं। पैर के निशान से? आदमी नहीं। के पैर के निशान से नहीं बता सकते, बोली भाषा से नहीं नहीं। बता सकते, शक्ल सूरत से नहीं बता सकते। तो ब्राह्मण इतने बदमाश कि उन्होंने आदमी को जानवर बना दिए, ये जाति वो जाति वो जाति के नाम पे जानवर बना दिए। अब पशु पक्षी की कहीं भी टट्टी उठा के लाएगी तो हर कोई बता देगा ये कुत्ते की है, इसकी है, उसकी है, बिल्ली की है, बताएगा कि नहीं? पशु पशु के पैर के निशान से भी बता देगी इसकी जाति है, उसकी बोली आवाज से भी बता देंगे कि नहीं? तो जाति मनुष्यों की नहीं होती, लेकिन इतने शैतान बदमाश लोग कि मनुष्य को जातियों में बांट दिया। जिन लोगों ने मान लिया वो गुलाम बना करके दिमाग से उनको पैदल कर दिया और गुलाम बना के रखा। इसलिए आप लोगों को आज ये सुनहरा अवसर मिला है कि आज के बाद आप ना किसी को जाति के बारे में पूछोगे और न जाति को मानोगे, हम जाति में शादी करवाओगे। इंसान से इंसान की शादी कराओ, तो उसमें लड़के की लड़की से शादी कराओ। लड़के लड़के की शादी तो अभी कानून चल रहा है, उसके लिए भी लड़का लड़का की शादी, लड़की लड़की की शादी, सब लैंगिक विवाह वाले मामले हैं। तो वो नहीं, आपको क्या है, सामाजिक रीति रिवाज में जाति पाति की दीवारें, जो अज्ञानता की दीवारें, उसको तोड़वा देना है, जानवरों की व्यवस्था को खत्म कर देना है और मानव की व्यवस्था को कायम करना है। इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा है कि मैं समानता की स्थापना करूंगा, है, मैं समानता की स्थापना करूंगा। मौका मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, कर सकते हो, जाति पाति का नाश कर सकते हो, तो नाश का काम अपने घर से करो। अपने बेटा बेटी की शादी करनी है तो देखो कि कौन SC ST OBC का है, कौन मूल निवासी इस देश का है, वो हमारा नाग है, हमारा भाई है, जोड़ो उसको। जितने जितनी जल्दी जोड़ोगे तो राज आपका आ जाएगा। महान सम्राट अशोक का भारत का सपना देखा था कांशीराम जी ने, क्या बोला था, मैं सम्राट अशोक का भारत बनाऊंगा। कांशीराम जी ने सपना देखा था। अब उस कांशीराम जी का नाम लेने वाले लोगों की जिम्मेवारी है कि वो छुआछूत मुक्त, जाति मुक्त, वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज का निर्माण करें। अगर जो कहे कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, भगवान बुद्ध को मानता हूँ और जाति खोजता है, तो वो कलंक है समाज के ऊपर, देश के ऊपर बोझ है, समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है कि नहीं? बात समझ में आई? जो छुआछूत और जाति पाति ऊंच नीच देखता है, मानव मानव में भेद का है, वो समाज का दुश्मन है कि नहीं है? दुश्मन है ना? हाँ, तो आज के बाद ये दुश्मन का काम बंद कर देना है और मानवता का काम शुरू करना है। अभी आप लोगों ने सुना, बहुत सी कुछ बातें समझ में आई होगी। अब इतने लोगों में से कौन आदमी चाहता है कि मैं ये काम को आगे करके जीवन को चलाऊं, माने मैं भत्ते के जीवन में मरूं? ऐसे कौन कौन चाहता है कि मैं भत्ते के जीवन में मरूं? तो ऐसे जो भत्ते के जीवन में मरना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़े गुरुजी से बात करना, यहाँ जो आयोजक है उनसे बात करना। कोई कोई चाहता है कि थाईलैंड के अंदर में क्या होता है, 15 साल 16 साल की उम्र में बच्चे लोग सामनेर बनते हैं। वहाँ रिवाज है, सामनेर बनने का रिवाज है 15 साल 16 साल की उम्र में, और घर घर से बनते हैं और बहुत ज़्यादा बनते हैं। और सरकार वहाँ उस पर ध्यान देती है। क्यों सरकार ध्यान देती है? कि उनको एक अच्छा नागरिक पैदा करना होता है, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करने वाला, जीवन जीने वाला, सुख शांति से रहने वाला समाज, आदर्श समाज निर्माण करना है। तो इसलिए वहाँ की सरकार उस पर ध्यान देती है कि जो भी 13-14 साल का बच्चा है वो सामनेर बनता है, बुद्ध विहार में रहता है, रोज़ सुबह उठता है, 3-3:30 बजे तैयार होता है, लोग भी सारे उठ करके 3-3:30 बजे तैयार होते हैं और 6 बजे सड़कों पर, रोड के ऊपर टेबल लगाते हैं, खाना गर्मा गर्म भात चावल जो है रख के, गर्म भाप निकलती है, ऐसे लेकर के खड़े रहते हैं सवेरे 6 बजे। और भंते लोग अपने अपने बुद्ध विहार से भिक्षा पात्र निकलते बिना चप्पल के, चाहे आधा किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, चलते हैं सुबह सुबह। और लोग जो है नीचे बिछा करके रखते हैं, पालथी मार के, माने ऐसे उखड़ू बैठ करके ऐसे नीचे बनते को नमस्कार करते हैं और वैसे उखड़ू भर के दान देते हैं।
जमीन पे बैठ के दान देते, खड़े होके नहीं दान देते, जमीन पे बैठ के दान देते सवेरे 6 बजे। और हम कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे मंजन करते हैं? वहाँ बनते लोग 7:30 8 बजे बुद्ध विहारों पे आ जाते हैं भिक्षा पात्र लेकर के। और कितना खाना मिलता है मालूम है? एक एक बनते को 20-20 25-25 लोगों का खाना मिलता है। एक एक बनते के साथ एक एक 2-2 उपासक साथ में रहते हैं, बड़ी बकेटें, बड़ा झोला गाड़ी में लेके। अभी यहाँ ये जो है दीप रतन जिस विहार में रहते हैं वहाँ तो गिने चुने हम 3 बनते थे, अभी 1 रह गए, हम 2 इधर आ गए। तो वहाँ रोज गाड़ी में बैठ के जाते, बढ़िया गाड़ी में। तो गाड़ी में लोग भिक्षा पात्र से उसी में डालते हैं, कोई कोई जगह नीचे उतरना पड़ता दान लेने के लिए। और गाड़ी में इतना सामान आता है, लगभग 50 लोगों का भोजन आता होगा, और ढेर सारी सामान की चीज़ें आती है, सामग्री आती है। आते ही वहाँ वो बिहार के कुछ उपासक उपासिका वो सारा अलग अलग छटाई करते हैं, भात एक तरफ, सब्जी एक तरफ, ब्रेड वगैरह अलग, कोल्ड ड्रिंक्स अलग, ऐसे निकाल कर रखते हैं। फिर वो दोबारा वहाँ दान देते हैं और फिर हम लोग बैठ करके भोजन करते हैं। तो वहाँ सिस्टम बना हुआ है। तो जिसको भी बनते बनना है, आगे पढ़ाई करनी है, 14 साल 15 साल के है जो बच्चे हैं, उसको अगर उसको लगभग 20 साल के उम्र तक के पढ़ाई करनी है बुद्ध विहार में रहते, तो 20 साल तक के वो पक्का हो जाता है। पक्का माने त्रिपिटक बढ़िया से उसको जानकारी हो जाती, धम्म विनय की अच्छे से जानकारी हो जाती। 20 साल के बाद में वो चाहे तो फिर गृहस्थ जीवन में वापस चला जाता है, नौकरी करता है, देश विदेश चला जाता है। वहाँ की सरकार जो है धम्मदूत का प्रशिक्षण देती है, राजदूत जैसे बना के राजदूत जाते हैं वैसे धम्मदूत जाते हैं देश विदेशों में। अपने देश में ढेर सारे भक्त थाईलैंड से धम्मदूत बन के आए हुए हैं। उनका जो राज्य विहार होता है वो राजा की ओर से बनाए वाले विहार, वहाँ का जो एबट होता है उसके पास जो भंते लोग रहते हैं वो बहुत पढ़ाई लिखाई किए वाले होते हैं। और वहाँ लेवल होती है, लेवल। मैं जब गया वर्षावास के लिए तो मेरे से पूछा कि आपने कितने लेवल पढ़ाई की है, तो मैंने देखा, बोला लेवल क्या होता है? अब 27-28 साल से मैं चीवर पढ़ने हूँ, लेकिन मेरे को मालूम नहीं है कि लेवल क्या होती है। तब उन्होंने बताया कि यहाँ 9 लेवल पढ़ाई होती है पाली भाषा की। जो 9 लेवल की पढ़ाई करते हैं वो राजा का गुरु बनता है। बड़े बड़े गवर्नर जैसे पद है वो भी धर्म के अनुसार उनको मिलते हैं। तो तब समझ में आया कि महाराजा अशोक ने जो बुद्ध का धम्म भेजा तो केवल एक कपड़ा ही नहीं भेजा, उसके साथ शिक्षा भेजी। तो शिक्षा जो पाली भाषा की जो शिक्षा वहाँ सीखते हैं उसकी लेवल है 9 लेवल तक। तो लंका के लोग, बर्मा के लोग, लाओस कंबोडिया के लोग पाली भाषा सीखने के लिए भंते बन करके सीखते हैं, और उसके बाद जो कंटिन्यू भंते रहते हैं तो देश विदेशों में सेवा में जाते हैं, धम्म देशना देने के लिए जाते हैं। सरकार के वहाँ धम्म, जैसे यहाँ समाज कल्याण विभाग है वैसे वहाँ बुद्ध शासन विभाग है। तो बुद्ध शासन विभाग उसकी देखरेख में आपके प्रमाण पत्र, आपका जो जीवनचर्या है, जैसे पुलिस उठा के ले जाती है तो पुलिस उठा के ले जाने से पहले वो समाज कल्याण विभाग है वो कहेगा कि आदमी उठाने लायक है कि नहीं है। तो वहाँ पर नागरिक जो है ऐसे शिविरों में शामिल होते हैं 3 महीने के लिए वर्षावास में, उनकी परीक्षा होती है, उसको प्रमाण पत्र मिलता है, और उस प्रमाण पत्र को सरकार की मान्यता है। तो आदर्श नागरिक निर्माण करने का कारखाना वहाँ देश में ही, पूरे देश में है। तो जिसको भी भंते बनना है, जिसको इस तरह की शिक्षा हासिल करनी है, हमारे देश में वो शिक्षा बहुत मुश्किल है। क्यों कि हमको सवेरे गर्मा गर्म 6 बजे कोई ऐसे सड़क पे बैठ के खाना देने वाला, घुटने टेकने वाला दे करके मिलने वाला नहीं है। ऐसे मिलने वाला तैयार करना है तो हमें कहीं जहाँ शिक्षा मिलती है वहाँ से सीख के आना पड़ेगा, और सीख के आना पड़ेगा, फिर यहाँ उपासकों को सिखाना पड़ेगा, तब वो तैयार होंगे। और दान देने का पुण्य फल क्या मिलता है, उसकी उसको भावना होगी कि मेरे मनुष्य जीवन में मैं जो देता हूँ, काय के लिए देता हूँ, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा निर्वाण मिलेगा, मैं हल्का हो जाऊँगा, ये संसार के चक्कर से छूट जाऊँगा, इसीलिए मैं दान देता हूँ। अब जो आदमी सोचे कि मेरे पास रुपया है रखा, मैं जमा करके रखूँगा, और मर गया तो पैसा है तो पैसे के लिए खर्चा करने के लिए फिर वापस आना पड़ेगा, काय का निर्वाण मिलेगा। अभी आप कहीं जा रहे हो, अब पहाड़ी पे चढ़ना है, आपके 30-30 किलो सोना दे दिया आपके सिर पे, आप चढ़ पाओगे पहाड़ी? नहीं। पाओगे? 10-10 लाख दे दिए, बोझा सिर पे दे दिया, चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाओगे। तो इसलिए सोना दे, चांदी दे, रुपया दे, क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा। जितने हल्के हो जाओगे उतने मुक्ति के लिए ऊपर की ओर चले जाओगे, और नहीं तो बोझा लेके लुढ़कते हुए नीचे की ओर जाना पड़ेगा।
तो दुर्गति कौन करा रहा है? अपने हाथ से। अपनी दुर्गति कौन कर रहा है? हम ही अपने हाथ से अपनी दुर्गति करा रहे हैं। तो सुगति करना है तो हल्का होना है, तो हल्का होना है तो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोझा फेंकना पड़ेगा। बीवी का बोझा, बच्चे का बोझा, रिश्तेदारी का बोझा, सारा बोझे फेंक फाक करके और स्वयं अपनी श्वास, अपना नाक, अपना शरीर, अपने पैगंबर, अपने हजरत, अपना मोहम्मद बनना है। तो इसलिए मुक्त होना है, इसलिए चीवर है। तो ऐसे में मरना है, तो ऐसे में मरेगा आदमी तो सुगति होगी कि दुर्गति होगी? बताओ। सुगति। सुगति होगी। लेकिन आप सुगति लायक अगर मन में से काम नहीं करोगे तो, मन में मैल जमा करोगे तो दुर्गति होगी। तो आज आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी। तो ये हमारे गुरु बंधु हैं, अब ये थाईलैंड में उन व्यवस्था में रहते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे इनके पीछे पीछे मेरे को भी जाने का मौका मिला। तो हम दक्षिण में भी गए, उत्तर में भी गए, ये भी कोने में भी गए, वो भी कोने में गए। और हमारे पास ये मोबाइल जो है ये कानपुर से इन्होंने लेके आए थे। मेरा पुराना मोबाइल गिर गया, ख़राब हो गया था। तो इस मोबाइल से मैंने वहाँ से जहाँ जाता हूँ वहाँ लाइव करता हूँ। लाइव क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई आदमी नहीं है जिसको लाइव करे, तो मैं वही काम करता हूँ। पत्रकार का भी काम मैं ही करता हूँ। बाबा साहब का सिपाही समझ करके, एक छोटा सा कार्यकर्ता समझ के, मेरे हाथ पाँव जब तक चल रहे तब तक के मैं करूँगा। तो मैं वो काम करता हूँ। अब मैं वो ये मोबाइल जो है ना, ये बहुत बड़ा हथियार है। इतना बड़ा हथियार है कि AK-56 है, AK-47 उससे भी बड़ा है हथियार। तो ये हथियार जो है, इस हथियार का सदुपयोग करके अज्ञानी लोगों को ज्ञान देना, भूले भटके लोगों को रास्ता बताना, ये हथियार के माध्यम से संभव है। क्यों? कि इसके माध्यम से जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, अमेरिका में जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड में जुड़े हुए हैं, कनाडा में जुड़े हुए हैं, श्रीलंका में जुड़े हुए हैं, जापान में जुड़े हुए हैं, थाईलैंड के अंदर जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग बोली भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। उनको ये मालूम है कि चोरी नहीं कर रहे, उनको मालूम है कि रुपया पैसा जमा करके ठगी नहीं कर रहे, उनको ये मालूम है कि समाज को नहीं लूट रहे, ये कोई लोगों के ऊपर में बोझ नहीं है। तो लोग वो अच्छी भावना रखते हैं, और अच्छी भावना रखने से, मन से अगर कोई प्यार करता है तो ये धन दौलत से भी बहुत बड़ी पूंजी है। आप पर कोई अच्छे से विश्वास कर रहा है तो धन दौलत से किया हुआ विश्वास वो सही विश्वास नहीं है। सही विश्वास है कि कोई किसी को भाई मानता है, किसी को गुरु मानता है, किसी से विश्वास करता है, आप चोरी नहीं कर रहे, ठगी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, तो आप पर कोई भी आंख मूंद करके भरोसा कर लेगा कि हमारे गुरुजी हैं, ये बुद्ध के धम्म का काम कर रहे हैं, ये चरित्रवान है, ये चरित्र निर्माण करने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको जैसे हम 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं कमाते, तो सारा गमाते ही गमाते हैं। तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर है अम्बे जोगाई में, हो सकता है वो देख रहा होगा, तो उसको लगता था कि मैं 80,000 90,000 महीने को कमाता हूँ, मेरे साथ में पढ़ा हुआ है, ये तो ऐसे घूम रहा है, तो कभी कभी मेरे को दान देता था। अब उसके भाई को लाया मैंने, 14-15 साल घर में पढ़ा हुआ था, भाई को लाया, बनते बनाया, और भाई से थोड़ा सा अनबन हो गई, तो तब से उसने दान देना भी और मेरे से संपर्क भी खत्म हो गया। तो ऐसे ढेर सारे लोग जुड़े भी और टूटते भी चले गए। उनको लगता है कि मैं इतने कमाता हूँ, उनको क्या मालूम है कि हम दुनिया से सबसे ज़्यादा वेतन हम लोग ही कमाते हैं। दुनिया में राजा के बाद अगर किसी का कमाई होगी तो भंते की कमाई है, क्योंकि थाईलैंड के अंदर में राजा जो है वो भंते बनता, क्योंकि उससे ऊपर बड़ा पद नहीं है। भिखारी के बाद सबसे बड़ा पद कौन सा है? राजा। और राजा के बाद सबसे बड़ा कौन सा पद है? भंते है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय फकीर है, अंतर्राष्ट्रीय भिखारी है। तो हम ऐसे भिखारी है कि हमको दान देने वाला 3 बार नीचे बैठ के उकड़ू करके ऐसे नमस्ते करता है 3 बार, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। क्यों? कि वो जब जमीन पे बैठता है तो उसको ये है कि मैं एक दिन ये जमीन में जाने वाला हूँ, जमीन से आया हूँ, जमीन में जाने वाला हूँ। तो इसलिए वो घमंड नहीं करता, उसको मालूम है घमंड करूँगा तो मेरा पाप का बोझा मेरे सिर पे पड़ेगा, अब मैं मुक्त होने वाला नहीं, मेरे को सांप बन के वापस आने पड़ेगा ये जीने के लिए। तो इसलिए वो घुटने टेक के और ऐसे जोड़ के हाथ और वो भूमि पर ऐसे नमन करता है। ये भूमाता जो है ना, ये भूमि पर नमन करता है, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। काय को नमन करता है? ये रूप को करता है,
ये रूप है, इसको नमन करता है। ये तो अनित्य है, अनात्मा है, नश्वर है, जाने वाला है, क्षणभंगुर है। ये हाड़ मास के शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको संभाल के रखे, इसको नमस्कार करे। लेकिन ये बुद्ध रूप है, बुद्ध के वही संघ का रूप है। तो ये रंग रूप को 3 बार नमस्कार करते हैं, बुद्धं धम्मं संघं, क्योंकि ये 3 रत्न दुनिया के सबसे बड़े रत्न हैं। इन रत्नों को चोरी कर सकते, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न चोरी कर सकते हैं। चोरी कर भी लिए तो कोई खरीद सकता, कोई बेच सकता? नहीं बेच सकता। अपनी सांस किसी को बेचे तो खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। किसी की सांस खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। आधी आधी दे सकते, किसी को शेयर कर सकते? नहीं कर सकते। बीवी को कहे कि एक सांस मेरी ले ले, मैं तेरी एक लेता हूँ, ले सकते? नहीं ले सकते। तो सांस हमारी जैसे पूंजी है, वैसे बुद्ध धम्म संघ 3 रत्न जो है उसे धारण करना है तो जीवन में उतारना पड़ेगा, तो तभी धारण कर सकते। तो बुद्ध धम्म संघ 3 रत्नों को धारण करना, जीवन में उतारना, उसी से मुक्त होना, यह बहुत अनमोल धम्म है। और अनमोल धम्म किसकी वजह से मिला? बाबा साहब की वजह से मिला। इसलिए बाबा साहब का हम पर कर्ज है, बाबा साहब का कर्ज हम पर है कि हम बाबा साहब के कर्ज को कैसे उतारे? धम्म का आचरण करके उतारे। आपका जय मंगल हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। कौन आ रहा है?